कहता है कि ये छोटा चुनाव है, बल्कि सबसे छोटा चुनाव है। हाँ, अगर क्रम देखें तो शायद नगर निकाय है तो संसद, विधानसभा और ये छोटा चुनाव है, लेकिन छोटा चुनाव नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे अपने घर से हम बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले नगर निकाय हमको प्रभावित करता है। हमारे घर के सामने जो गली है, जो सड़क है, वो साफ सुथरी होगी या नहीं होगी, ये चुनाव तय करेगा। हमारी नालियां, पानी उनमें से बह रहा होगा या वो चौक होंगी, उसमें प्लास्टिक भरा होगा, इस चुनाव से तय होगा। जो हमारी लाइटें लगी हैं वो सही से संचालित होंगी या नहीं, वो भी ये चुनाव तय करेगा। ये चुनाव ऐसा है जिससे हमारा आपका जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। विधानसभा से भी होता है, लोकसभा से भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये चुनाव हमें प्रभावित करता है। इसलिए ये छोटा चुनाव नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और इसका निर्णय इसी हिसाब से हम लोग को लेना है। दूसरा, ये चुनाव एक अलग महत्व प्राप्त करता है क्योंकि पिछले आजादी के 75 वर्ष अभी पूरे हुए और हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। आने वाले जो 25 साल हैं उसको मोदी जी ने बहुत ही सुंदर नाम दिया, आजादी का अमृत काल। अब अगले 25 साल को हम लोग को देखना है कि ये हमारे सादाबाद के लिए, हमारे अपने अपने मोहल्लों के लिए ये अमृत काल होगा या नहीं होगा। ये निर्भर करेगा आज के इस अमृत मंथन पे। और इस अमृत मंथन में मैं आपके सामने अपने सुझाव रखना चाहता हूं, लेकिन ये फाइनल नहीं है, अंतिम नहीं है, आपके भी सुझाव है। और एक खूबसूरत लोकतंत्र वो है जहां पे इस प्रकार का मंथन होना चाहिए और उसका हल निकलना चाहिए, समस्याओं को हल करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में आज यही काम कर रही है। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे विदेश व्यापार का मुद्दा हो, चाहे संसाधनों का मुद्दा हो, मोदी जी ने बहुत ही अच्छी एक बात कही थी लाल किले के प्राचीर से, न किसी समस्या को पालेंगे न किसी समस्या को टालेंगे। ये बड़ी सुंदर बात है, छोटी सी बात है, लेकिन शायद हमारे देश में ये बात आ गई थी, बहुत सारी समस्या हमने हल ही नहीं की। ये चीज हमको भी सीखना है। इसी प्रकार योगी जी को आपने एक बार आशीर्वाद दिया, फिर दूसरी बार हमें पिछले साल आशीर्वाद दिया। जो दूसरी बार आशीर्वाद दिया ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में कभी भी किसी मुख्यमंत्री के 5 साल के कार्यकाल पूरे होने के बाद चुनाव हुआ हो और मुख्यमंत्री को दोबारा चुना गया हो, आजादी के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे सालाबाद में क्या मोदी जी और योगी जी के आदर्शों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आप जिताएंगे जो पूरी ईमानदारी से काम करें, जो वैज्ञानिक योजना बना करके काम करें। हमारी प्रतियोगिता बगल में हाथरस और आगरा से नहीं है। जब हम सफाई की बात कर रहे हैं, जब हम व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो हमको देखना है दुनिया में अच्छे से अच्छा क्या हो रहा है। जो हमारे नौजवान साथी बच्चे हैं और जो जिनकी उम्र ज्यादा भी है, आज हमारे हाथ में जो फोन है उसमें हम दुनिया भर की चीजें देखते हैं। हमारा पार्क कैसा हो, हमारी व्यवस्थाएं कैसी हो, इसके लिए हमको आगरा से प्रेरणा नहीं लेनी, हमको पूरी दुनिया से प्रेरणा लेनी है और उसके अनुसार ये दर्शन आज भारतीय जनता पार्टी का है। आज मैं अखबार में देख रहा था, नोएडा में एक प्रयोग होने वाला है। जिस प्रकार मेट्रो चलती है उस प्रकार एक पटरी होगी, उस पर गाड़ियां चलेंगी और वो 8-8 लोगों के बैठने की गाड़ियां होंगी। पॉड बोलते हैं उसको, जैसे लंदन में है उस तरीके से भारत में पहली बार नोएडा में ये योजना शुरू होने वाली है। आज उत्तर प्रदेश जो दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के आ रहा है और यही अपने पास में 150 किलोमीटर दूर पर लगाने वाला है। हमारे सादाबाद में भी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन ये हमारे निर्णय पे तय होगा। और इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, ये ना छोटा चुनाव है ना महत्वहीन चुनाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और इसके लिए जरूरी है कि आप भारतीय जनता पार्टी के
समस्त प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दें, उनको जिताएं और अपनी जो स्थानीय सरकार है वो पूरी ईमानदारी से काम करने वाली, पूरी मेहनत से काम करने वाली, विश्व स्तरीय दर्शन से काम करने वाली यहाँ पे अपनी नगर पंचायत, नगर पालिका, वार्ड सदस्य इनको तैयार करें। मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ, जो हमारे आसपास तरक्की हो रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासकर बात करूं, सालाबाद और इसकी बात करूं, दिल्ली से इधर आते हैं तो आज बड़ी खुशी होती है। कहाँ उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य गिना जाता था, लेकिन आज आप चलते हैं तो आपको एक से एक सुंदर रोड देखने को मिलती है। एक नया एयरपोर्ट बन के तैयार हो रहा है, रेलवे लाइन नई बन के तैयार हो रही है। दिल्ली से मेरठ आई तो एक रैपिड रेल, एक नई किस्म की रेल वहां पर तैयार हो रही है। अपने यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बन के तैयार हो रहा है। अलीगढ़ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ रही है। हर तरफ में इतना सारा निवेश हो रहा है, नए उद्योग आ रहे हैं। ये सब काम करके हमको मोदी जी ने, योगी ने, यानी केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने दिए। इसका फायदा हम उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे, ये सालाबाद की छोटी सी सरकार ने। अगर हमारा नगर सुंदर, स्वच्छ, साफ, सुरक्षित होगा तो आज जो दिल्ली से लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं, बहुत लोग चाइनीज में आकर के अपने घर में रहो, सालाबाद में रहो, क्योंकि यहाँ की जीवन शैली भी अच्छी है, आबोहवा भी अच्छी है। मेरा आपसे बहुत ही विनम्र अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण चुनाव को जो महत्व मिलना चाहिए वही दें और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों को पूरा अपना समर्थन। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तो थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी नहीं बनाया और वो चुनाव के दौर में शामिल हुए थे। लेकिन ऐसे बहन भाई, हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि प्रत्याशी बनने की इच्छा रखना, यानी टिकट मांगना आसान शब्दों में बड़ी अच्छी बात है। पर जब टिकट नहीं मिलता है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ अनुशासित सिपाही है और अपने साथी को जिनको टिकट मिला है समर्थन देते हैं, तो पार्टी की निगाह में उनका कल बहुत बढ़ जाता है। और ऐसे सभी साथियों को वार्ड के लिए भी, अध्यक्ष के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने पार्टी का अनुशासन रखा और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के लिए कंधे से कंधा मिला करके चुनाव लड़ा। ऐसे सभी बहनों भाइयों को मैं धन्यवाद भी देता हूँ और ये भी याद दिलाता हूँ कि पार्टी ऐसे अनुशासित सिपाहियों का हमेशा सम्मान करती है। अगला मोड़ आएगा, निश्चित रूप से हम लोग सम्मान करेंगे, आपके दायित्व बढ़ाएंगे और जो हमारे साथी जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, आपके सामने लाया गया है, वो अपनी कल्पना के साथ, ऊर्जा के साथ, मेहनत के साथ अपने अपने विचार आपके सामने रख रहे हैं। उसको आप पूरे गंभीरता से सुने और सुना लोग है कि ईमानदारी के लिए, विश्वास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के काम के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जब आप अपना समर्थन देंगे तो केवल वो समर्थन हमारे वार्ड के प्रत्याशियों के लिए या नितेश बबन जी के लिए नहीं होगा। आप विश्वास बढ़ाएंगे योगी जी की नीतियों का, आप विश्वास बढ़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी, आप विश्वास बढ़ाएंगे मोदी जी की नीतियों का। और जैसा योगी जी ने बहुत सुंदर कहा, ये ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, क्योंकि वो व्यवस्थाएं बना के दी गई है, जो बजट इतना सारा सरकारें देती हैं केंद्र की और प्रदेश की अपने नगर निकाय को,